कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूजी नेट का जो सिलेबस है उसमें मिलेगा आपको यूनिट 6 से। यूनिट 6 जब यूजी नेट का जब सिलेबस निकालेंगे उसमें साइकोलॉजी का सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो उसमें अगर आपका यूजी नेट का जब सिलेबस निकालेंगे तो यूनिट 6 में आपको मिलेगा क्रिएटिविटी। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्रिएटिविटी क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रिएटिविटी को ही रचनात्मक कहा जाता है, सृजनात्मक कहा जाता है और सृजनात्मक भी कहा जाता है। क्लियर? यानी एग्जाम में जब क्वेश्चन अराइज होगा तो आपको रचनात्मक, सृजनात्मक, सृजनात्मक अगर बोलेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहा है, जो आपका यूनिट 6 से दिया गया है। क्लियर? तो आज पिछला जो है हम बात किया था टॉरेंस के बारे में बात किया था, आज हम बात करेंगे गिलफोर्ड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गिलफोर्ड, जिसको हिंदी में अगर लिखा जाता है तो कहीं कहीं पे गिलफोर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हिंदी में? गिलफोर्ड। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्रिएटिविटी के बारे में 1967 यानी 1967 में इन्होंने बताया। क्रिएटिविटी के बारे में गिलफोर्ड ने कब बताया? तो 1967 में बताया। क्या बताया 1967 में इन्होंने? कि जो मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो मानसिक प्रक्रिया होती है, जो मानसिक प्रक्रिया होती है, उस मानसिक प्रक्रिया में विशेष पहलू को यह समझने का प्रयास करता है। कौन? सृजनात्मकता यानी रचनात्मकता। ये जो व्यक्ति होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, जो मानव होते हैं, उस मानव का जो मेंटल प्रोसेस होता है यानी मानसिक जो प्रक्रिया होती है, उस मानसिक प्रक्रिया के विशेष पहलू को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोग को? ठीक है, इनका क्या पहला वाला समझ गए। दूसरा इनका मत था, एक होता है डाइवर्जेंट। क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरा क्या होता है, यानी सेकंड नंबर दिया है। एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो सवाल होता है कि जब बात हम लोग क्रिएटिविटी का कर रहे हैं तो यहाँ पे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का क्यों बात कर रहे हैं? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को कहते हैं अपसारी चिंतन। कौन चिंतन? अपसारी चिंतन। समझिएगा बात को आप लोग। इनका मत था, यानी गिलफोर्ड का मत था, जो मत उन्होंने 1967 में दिया था यानी 1966 में दिया था। उनका मत था कि जो ये कन्वर्जेंट होता है और जो डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट दैट मीन्स अपसारी चिंतन और कन्वर्जेंट थिंकिंग दैट मीन्स अभिसारी चिंतन। ठीक है, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ये थिंकिंग के बारे में बताया। और इसने मतलब गिलफोर्ड ने कहा कि
जब रचनात्मकता का बारे के बात आता है तो रचनात्मकता के अंतर्गत डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है, यानी ये वाला आता है, ये नहीं आता है। जब रचनात्मकता क्रिएटिविटी का बात करेंगे, जब सृजनात्मकता का बात करेंगे तो सृजनात्मकता के अंतर्गत डाइवर्जेंट थिंकिंग दैट मीन्स अपसारी चिंतन आता है। यह बात किसने कहा था? तो यह बात गिलफोर्ड ने कहा था। कब कहा था? तो 1967 में कहा था। समझ गए आप लोग? तो दो चीज़ इन्होंने खास कर बताया जो आपके लिए समझना अत्यावश्यक है। एक मानसिक प्रक्रिया के बारे में बताया, ठीक है, यानी मेंटल प्रोसेस के बारे में बताया। दूसरा उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया और एक कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया। बट उन्होंने कहा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है रचनात्मकता में नहीं आती है, यानी क्रिएटिविटी में नहीं आती है। क्रिएटिविटी में आता है कौन? डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये बात किसने कहा? तो गिलफोर्ड ने कहा। ठीक है, गिलफोर्ड ने, किसने? गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी को दो भागों में बांट दिया। इन्होंने क्या किया? क्रिएटिविटी को कितने भागों में बांट दिया? दो। पहला, असाधारण उपयोग। इसका बारे में हम बताए हैं, असाधारण उपयोग के बारे में। आपने पिछला भी टॉरेंस वाला हम देखिए, समझ में आ जाएगा। ये हुआ एक नंबर, यानी क्रिएटिविटी का जो माप है उसका माप यानी गिलफोर्ड टेक्निक। ठीक है, यानी प्रविधि, यानी गिलफोर्ड प्रविधि दैट मीन्स गिलफोर्ड टेक्निक का प्रयोग करके इन्होंने मतलब क्रिएटिविटी का जब माप किया तो दो भागों में बांट कर किया। एक असाधारण उपयोग, अनयूजुअल यूज, ठीक है, और दूसरा परिणाम। ठीक है, जो परिणाम प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो एक होता है असाधारण उपयोग, ठीक है, यानी अनयूजुअल यूज, और परिणाम। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा कि रचनात्मकता जो है उसको दो भागों में बांटकर अध्ययन किया, एक परिणाम और दूसरा अनयूजुअल यूजेज। क्लियर? तो अब हम लोग चर्चा करेंगे किसका? अब हम लोग चर्चा करेंगे असाधारण उपयोग का। असाधारण उपयोग में क्या कहा गया? असाधारण किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा, कि अगर एक वस्तु अगर हम कोई चीज़ दे देते हैं, एक वस्तु कोई चीज़ दे देते हैं और पूछा जाएगा कि इसका उपयोग को आपको बताना है। जैसे कल हम क्या किए थे, दे दिए थे टेबल, टॉरेंस का वाला में जब कल हमने बताया था, तो एक टेबल दे दिए और टेबल देने के बाद बोले क्या क्या इसका उपयोग है। तो वे बता रहे थे टेबल में हम बैठ सकते हैं, टेबल को मतलब टेबल में चढ़ के हम साफ सफाई कर सकते हैं, टेबल में सो सकते हैं, टेबल के पीछे छुप सकते हैं, आदि आदि बातें बताया गया। तो ये किसके अंतर्गत आता है? बहुत आवाज़ हो रहा है, एक मिनट। हमको पीछे जाकर ही जो है पॉज करना पड़ता है, आगे से सुविधा नहीं है क्योंकि मैं कैमरा से बनाता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक असाधारण उपयोग का चर्चा किया जा रहा था। यहाँ गाड़ी घोड़ा का आवाज़ ना होते रहता है, बहुत आवाज़ आती है, बहुत आवाज़। ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि एक असाधारण उपयोग के बारे में जो टॉरेंस में हमने बता रखा है, यानी टॉरेंस का जो चैप्टर पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने कहा था कि टेबल यानी कुर्सी के बारे में क्या क्या कहा जा सकता है। ये वो नया आ गया, एक मिनट।
आने जाने के चक्कर में कैमरा भी हिल गया। अब कुछ भी हो जाए हमें निकलना नहीं है, ठीक है। तो बात कर रहे थे जिस तरह टॉरेंस ने बताया था कुर्सी के बारे में। टॉरेंस ने किसके बारे में बताया था? कुर्सी के बारे में। तो इन्होंने ब्रिक्स के बारे में बताया। दैट मीन्स ब्रिक्स। ब्रिक्स को क्या कहा जाता है? ईंटा। ईंटा है, JM के नाम से बनाया, ठीक है। तो एक ईंटा है, एक ब्रिक्स है। ये ईंटे का उपयोग क्या क्या चीज़ में किया जा सकता है? किन्होंने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था कि असाधारण उपयोग। इसका उपयोग बताइए। तो जिसका ये अध्ययन कर रहे थे, जिस व्यक्ति का अध्ययन कर रहे थे, जिस मानव का अध्ययन कर रहे थे, जो प्रयोज्य का अध्ययन कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ईंटा से हम घर बना सकते हैं, ईंटा से ही दीवार में कांटे ठोक सकते हैं, ईंटा से कुत्ता बिल्ली को भगा सकते हैं, ईंटा से शीशा फोड़ सकते हैं, अन्य भी चीज़ें बताई। तो इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया? तो ईंटे का। ईंटे का एग्जाम्पल देके मतलब सवाल किया गया गिलफोर्ड के द्वारा ईंटे के बारे में। ईंटे के बारे में इतना उपयोग इन्होंने बताया। तो जो विशेषज्ञ होते हैं, क्या होते हैं? विशेषज्ञ, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इन्होंने जिसका उपयोग अच्छा लगा, जो लॉजिकल हो, नवीनतम हो यानी नया हो, जो अगला व्यक्ति कहा, यानी जो व्यक्ति का हम सृजनात्मकता माप रहे थे, ठीक है, मेंटल प्रोसेस उसका माप रहे थे, ठीक है। तो वो जब माप रहे थे तो वो बातें उनको नोट किया गया। फालतू बात भी तो बहुत है इसमें। तो वो बातें नोट किया गया जो अच्छी हो, नवीनतम हो, जो उपयोगी हो, नवीनतम हो। किसके द्वारा? स्पेशलिस्ट के द्वारा। और इसमें इसको नोट किया गया, ठीक है। ये असाधारण का आप समझ गए। असाधारण के बाद दूसरा नंबर में क्या था? सेकंड नंबर, परिणाम। यही ना? सेकंड नंबर में क्या था? परिणाम। परिणाम में कॉन्सिक्वेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो परिणाम में क्या बोला गया, यानी कॉन्सिक्वेंस टेस्ट में क्या बोला गया, यानी इस परीक्षण में क्या बोला गया? असाधारण उपयोगी परीक्षण, ठीक है। इन्होंने दो भागों में बांटकर अध्ययन किया गिलफोर्ड ने, असाधारण उपयोगी परीक्षण और दूसरा है परिणाम परीक्षण, दैट मीन कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट के बारे में इनमें क्या बोला गया? किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा। गिलफोर्ड द्वारा बोला गया कि मान लीजिए कि अगर सब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं, इन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति, गिलफोर्ड ने कहा कि सभी व्यक्ति अगर अपने पैरों में खड़े होने पर असमर्थ होता है तब क्या होगा, ठीक है, पैर पर खड़े होने में असमर्थ है तब क्या होगा। तो क्या कहा, जिसका मतलब मानसिक सृजनात्मकता का मापन किया जा रहा था, उन्होंने क्या कहा कि तब तो जूता बिकना बंद हो जाएगा। अगर व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा तो जूता का क्या करेगा? व्यक्ति का जो हाइट है, रेशियो, औसत अनुपात, तो वो क्या हो जाएगा? 2.5 से 3 फीट हो जाएगा। ये बात ऐसा कहा गया। तो यानी आप लोग समझ गए कि असाधारण उपयोग परीक्षण और परिणाम परीक्षण, दैट मीन्स कॉन्सिक्वेंस टेस्ट, और दूसरा अनयूजुअल यूजेज टेस्ट, ये दोनों को दोनों आप लोग समझ गए। तो ये था किसका? गिलफोर्ड का था, जो उन्होंने 1967 में कहा, ठीक है। बाकी तो आप समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।